परीक्षित बोल पड़ा, गुरुजी गुरुजी एक मिनट। राजोवाच कृष्णं विदुपरं कांतं न तु ब्रह्मतया मुनि गुण प्रवाहो परमस्तासां गुणदियां कथम। आपकी बातें सुनकर मेरे हृदय में एक शंका पैदा हो गई। ये गोपियां तो भगवान को केवल अपना पति मात्र मानती हैं, प्रिय मात्र मानती हैं। उनका तो भगवान के प्रति कोई ब्रह्म भाव था ही नहीं कि ये कोई परमात्मा है, ईश्वर है। इसलिए एक प्रकार से वो उनके दिखने वाले गुण, सुंदर रूप, सुंदर नाम, सुंदर वंशी ध्वनि, इन वस्तुओं के प्रति आकर्षित होकर उनके पास गई हैं। तो इस स्थिति में उनके संसार के संस्कारों की निवृत्ति कैसे होगी? बड़ा भारी प्रश्न है। पर एक बात है, यह प्रश्न परीक्षित का नहीं है। परीक्षित हम सब लोगों को ध्यान में रख के कथा सुन रहे हैं, इसलिए तो हम लोगों के लिए उपयोगी है, नहीं तो हमारे लिए किस काम की होती। तो मानो श्रोता के मन में यह विचार आ जाए कभी, तो परीक्षित बोले गुरु जी से इसका समाधान भी ले लेना चाहिए। श्री शुक उवाच उक्तं पुरुस्तादे तत्ते चैद्यः सिद्धिं यथा गतः दुसन्नपि ऋषिकेशं किमुताधोक्षज प्रियाः। अरे राजन, इतनी सबरी कथा पुरानी तुम्हें 9 स्कंदों की सुनाई इसीलिए थी? कैसी बात करते हो तुम? जब चैद्य चेदी नरेश शिशुपाल भगवान को अपना दुश्मन मानता है और भरी सभा में उनको गालियां देता है, पर गाली देने के बाद भी जब उसको वैकुंठ की प्राप्ति हो सकती है, तो अपना प्रिय मानने वाली गोपियों की कैसे प्राकृत निवृत्ति नहीं होगी महाराज? अरे कोई भूल से अमृत पी ले तो भी अमर हो जाएगा, और कोई भूल से जहर पी ले तो भी मर ही जाएगा। इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? निर्णाम निश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृपः अव्ययस्या प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। सही बात तो यह है, भगवान के साथ प्राकृत संबंध हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान प्रकृति से परे ही हैं। उनके गुण दिखने वाले हम जैसे हो सकते हैं, पर वो गुण की परम निधि हैं महाराज। उनका प्राकृत गुण संभव ही नहीं है, बल्कि वो अचिंत कल्याण गुण गण निलय के एकमात्र दिव्य तत्व स्वरूप है। बल्कि अगर अनजान में भी स्वर्ण जेब में हो तो भी उससे उसकी कीमत गिर नहीं जाती महाराज। हमें पता नहीं है, ये बात भिन्न है, परंतु जिसे पता होगा वो उसके गुण को तुरंत पहचान लेगा। ऐसे ही चाहे वो भगवान हैं और उन्हें गोपियां केवल अपना प्रिय मान रही हैं, फिर भी उनसे उनकी भगवत्ता के गुण का प्रभाव तो गोपियों के ऊपर पड़ेगा ही ना। ऐसे समझो, अगर कभी कोई केवल पेड़ से फल लेने गया तो ऐसा थोड़ी ना छाया नहीं मिली पर फल मिल गया, ये कैसे होगा? छाया देना तो पेड़ का प्राकृत गुण है। फल भी तोड़ने पेड़ के ऊपर चढ़ेगा तो छाया तो अपने आप मिल ही जाएगी ना। ऐसे ही ठाकुर जी को अपना चाहे दोस्त यार मान करके संग चलेगा, पर भगवान का जो कृपा नामक गुण है वो तो जीव के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा ना महाराज, उसको कैसे छीनो? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव।
कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरो विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते। इसलिए ये जरूरी है कि भगवान के साथ संबंध हो जाए। अब वो हो चाहे कैसा भी हो, चाहे स्नेह का हो, नातेदारी का हो, सौहार्द का हो, जिस भाव से आप भगवान के साथ जुड़ जाएंगे वही भाव सिद्ध होकर जीव को भगवान की प्राप्ति करा सकता है। इसलिए कोई चिंता नहीं करो, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये कम है, ये ज्यादा, ये छोड़ो, जिसका जैसा भाव। अब गौड़ीय संप्रदाय में ठाकुर जी के मंजरी भाव की उपासना है, हमारे भाई जी सरकार का सखा भाव है, तो इसमें कोई अंतर नहीं है महाराज। जिसका जैसा भाव, जाकी जैसी बनी वाकू वैसी ठनी, जाकी जैसी बनी, जाकी जैसी भावना आई। और हम तो आपसे एक बात यही कहेंगे अनेक बार, और हमने भाई जी के जीवन में भी ये बात देखी, आपके जीवन में सामान्य दृष्टि से जिस संबंध की कमी हो वो संबंध ठाकुर जी का बना लो, सीधी बात। जहां संबंध की कमी हो वहां संबंध को ठाकुर जी से बना लो। हमको बताया बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद, अभी दामोदर बाबा तो चले गए, कोई बताए कि 13 वर्ष की 30 वर्ष कुछ ऐसा था, इतने लंबे अंतराल के बाद भाई जी सरकार का जन्म हुआ घर में 18। और अकेली संतति उस अपने घर में, तो कभी कभी विशेष रूप से भावुक हो जाते, तो कह दिया कोई बात नहीं, आज से राधा रानी तुम्हारी बहन है महाराज। तो उन्होंने भी मान लिया किशोरी जी हमारी बहन। तो सुबल से बड़े और श्री दामा जी से छोटे 18 वर्ष के बाद हुए, उनसे छोटे और उनसे बड़े और राधा रानी हमारी बहन। तो इसलिए हमें पता है बेनीपट्टी चैतन्य कुटी की राधाष्टमी का उत्सव सबसे विशाल शुरू से होता है, खूब बड़ा। और कितनी जगह, अरे आपकी मिथिला को वाणी देने वाले हमारे बक्सर वाले महाराज जी, श्री नारायण दास जी भक्तमाली महाराज, जिनका भी संबंध इस स्थान से भी रहा। अरे आपने भी तो कल भी भजन गाए जा रहे थे, चाहे गारी हो चाहे कोई हो, राम जी को मानने लायक तो सबने बनाया है, गोस्वामी जी ने बनाया, वाल्मीकि जी ने बनाया, पर हमारे मामा जी महाराज ने तो गाने लायक भी बना दिया महाराज। क्या सुंदर पद गाए। और यही तो किशोरी जी, सिया जी हमारी जीजी है महाराज, और राम जी हमारे पहुना है महाराज।